सबकी जुबां पर नाम तेरा
हमारे जीवन में जन्म से लेकर अंत तक सब कुछ दिव्य ही होता रहा है। जीवन के हर पहलू के साथ एक धार्मिक संस्कार जुड़ा रहा है और इन धार्मिक संस्कारों का, उपासनाओं का महत्व ये होता है कि व्यक्ति के संसार में विचरते हुए मन को नित्य याद दिलाते रहना कि आखिर यहाँ उसका उद्देश्य क्या है, और ऐसे धीरे धीरे वो अपनी वास्तविकता तक पहुँच जाए। और आज की उपासना तो के लिए है। शिव भगवान जो अव्यक्त शक्ति हैं और जो व्यक्त सुंदरता भी हैं, आज हम शिव जी के विशेष स्वरूपों को याद करके उन्हें हाथ जोड़कर, सर झुकाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। पहले तो शिव जी का बेहद स्वरूप, सर्वप्रथम शिवा का पवित्र अव्यक्त परम सत्य स्वरूप। ओम श्री शुद्धात्मनाय नमो नमः। ओम श्री शुद्धात्मनाय नमो नमः। ओम श्री सदाशिवाय नमो नमः। ओम श्री सदाशिवाय नमो नमः। दूसरा शिव रूप कैलाश पर्वत पर विराजमान समाधि में स्थित शिव जी के ध्यान स्वरूप को प्रणाम। हिमालय की शुद्ध सफेद चट्टानों के सामने स्थित बैठे हुए शिवम सुंदरम, उनका ये पोस्चर पूर्ण एकाग्रता, एक हार्मनी, एक संतुलन दिखाता है जो केवल परम समाधिस्थ में होते हैं। ओम श्री ध्यानाधराय नमो नमः। ओम श्री ध्यानाधराय नमो नमः। वे परमेश्वर के नूर में मग्न हैं, उनको कुछ भी विक्षिप्त नहीं करता। ये बर्फीले पर्वत एक शुद्ध मन का प्रतीक हैं। अगर हमारे विचार तमोगुणी या रजोगुणी होते हैं तो हम अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप से चूक जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक साधनाओं के द्वारा हम अपने आप को सतोगुण के अंदर ऊपर लेकर आते हैं और फिर तुरिया, जहां मन बिल्कुल शांत और विशुद्ध है, यही है जो कैलाश पर्वत पे विराजमान भगवान शिव की स्थिति है। लॉर्ड शिवा केवल एक आध्यात्मिक स्थिति में पूर्ण स्थित मनुष्य के प्रतीक ही नहीं है, पर अपने आसन के द्वारा उस परम सत्य में पहुंचने का मार्ग भी दिखाते हैं। आपके नेत्र देखिए, वे आधे खुले हैं। इसे संभीवा मुद्रा कहते हैं। अगर आंखें पूरी बंद होती तो फिर ऐसा दिखता कि उन्होंने जगत से पूरा किनारा कर लिया है, त्याग दिया है। अगर आंखें पूरी खुली होती तो वे संसार में विचरने वाले प्राणी होते। आधे खुले नेत्र बताते हैं कि लॉर्ड शिवा अंदर के तत्व में स्थित हैं और बाहर की सृष्टि में कार्य करते ही रहते हैं। उनका एक पहलू हमेशा आध्यात्मिक चेतना में मग्न है और दूसरा पहलू कर्मों में प्रवृत्त होता रहता है।
शिव जी की ध्यान मुद्रा हम साधकों को बताती है कि ध्यान ही आत्म जागृति का एकमात्र द्वार है। शिव भगवान का एक तीजा नेत्र है जिसे ज्ञान चक्षु कहते हैं। ज्ञान चक्षु का वास्तविक अर्थ है प्रज्ञा का नेत्र, सत्य की दृष्टि। शिव भगवान के देखने की दृष्टि दिव्य है। संसारी दृष्टि ख्यालों और भावनाओं तक सीमित रहती है, लेकिन जब हम अपने शरीर, मन और बुद्धि को लांघ जाते हैं, हम अपने अंदर के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। तीजा नेत्र का खुलना यही है, और यही है जो हमारे लिए आज भगवान शिव प्रसाद लाए हैं। नमो नमः। संसारी व्यक्ति अहम भाव के दबावों का शिकार है। शास्त्रों में अहंकार को सर्प के रूप में बताते हैं। अहंकार रूपी सर्प इंसान को अपनी इच्छाओं से, जहर से तंग करता रहता है। जब हम अपनी दृष्टि शरीर के अहम भाव से हटाकर आत्मिक अहंकार पर केंद्रित करते हैं, सुप्रीम सेल्फ पर, जब हम अपने को अपने अविनाशी स्वरूप के साथ जोड़ लेते हैं, तो हम भी अविनाशी शिव बन जाते हैं। वही अहंकार जिसने हमें हदों में बांधकर नीचे गिरा दिया था, अब हमारा श्रृंगार बन जाता है। यही है शिव जी के कुंडलिनी में लपटे हुए नाग हमें बताते हैं। ओम श्री नागेश्वराय नमो नमः। ओम श्री नागेश्वराय नमो नमः। ओम श्री नीलकंठाय नमो नमः। ओम श्री नीलकंठाय नमो नमः। शिव भगवान का एक और शक्तिशाली रूप है, वे गंगाधर भी हैं। ओम श्री गंगाधराय नमो नमः। ओम श्री गंगाधराय नमो नमः। ओम श्री गंगेश्वराय नमो नमः। ओम श्री गंगेश्वराय नमो नमः। गंगा को धारण करने वाले शिव जी, गंगा जी का उद्गम स्रोत वास्तव में स्वर्ग है। इसे आकाश गंगा कहते हैं। राजा भागीरथ ने नारायण से प्रार्थना की कि गंगा जी नीचे स्वर्ग से उतरें और धरती के लोगों को आशीर्वाद दें। आकाश गंगा नीचे उतरने के लिए मान गईं, लेकिन उन्होंने राजा भागीरथ को चेतावनी दी कि हमारा तो वेग इतना तीव्र होगा जो धरती माँ और उसके प्राणी सहन ही नहीं कर पाएंगे। केवल एकमात्र शिव भगवान ही इस अत्यधिक वेग को अपने ऊपर धारण कर सकते हैं। फिर भागीरथ मुनि ने लॉर्ड शिवा से प्रार्थना की। शिव भगवान जंगल में चले गए और गहरी समाधि में लीन हो गए, और फिर उन्होंने अपनी जटाओं में आकाश गंगा धारण किया। आज की जो गंगा जी हैं, वे शिव जी की जटाओं से बहती हुई गंगा जी हैं। शिव शंकर की जटियों से बहती है गंग, शिव शंकर की जटियों से बहती है गंग, भोले बाबा की जटियों से बहती है गंग, भोले बाबा की
जटियों से बहती है गंग। शिव शंकर की जटियों से बहती है गंग, भोले बाबा की जटियों से बहती है गंग। ये कथा अद्भुत जरूर लगती है, लेकिन इसका एक बहुत गहरा तात्विक अर्थ है। गंगा का अर्थ है अंतिम सत्य और गंगा का अर्थ है मनुष्य के भीतर की परम दिव्यता। ये ज्ञान धरती की संपूर्ण विद्याओं से बहुत परे है। हमें ईश्वरीय विद्या को प्राप्त करने के लिए एक भागीरथ के तरह का मुनि की जरूरत है, और शिव जी का स्वरूप दिखाता है कि उस मुनि के वास्तविक ज्ञान तक पहुंचने के लिए हम एक संयमी और तपस्वी साधक बनेंगे, अंतर्मुखी और ध्याननिष्ठ। भगवान शिव ध्यान, समाधि और एकाग्रता के प्रतीक हैं। जब हम ऐसा परम सत्य पा लेते हैं तो उस सत्य को हमारे जीवन में समा लेना होगा। इसलिए शिव जी जंगल में जाकर ध्यान लगाते हैं। अब ये आध्यात्मिक सत्य को पाकर इस ज्ञान को साधकों को देना है। और कैसे देना है? क्रम क्रम से, धीरज से, प्रेम से, ध्यान से देना है। शिव गुरु जानते हैं कि साधक की उस परम सत्य को जानने की शक्ति सीमित है। ये विचार दिखाया है कितने सुंदर ढंग से भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी कैसे धाराओं में नीचे आती है। ऐसे ही क्रमिक ज्ञान के द्वारा ही संसार को आध्यात्मिक विद्या प्राप्त होती है। शिव भगवान का त्रिशूल संकेत करता है 3 गुणों के सहित अहम भाव का विनाश और इसी तरह पूर्णता की प्राप्ति। ज्योतिर्लिंगों के भीतर प्रकट शिव जी को नतमस्तक होते हैं। संपूर्ण सत्य साधारण व्यक्ति की समझ के बाहर है। सच्चाई का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, इसलिए शास्त्र 2 मार्गों पर निर्भर करते हैं, अनुमान यानी अंदाजा और दूसरा उपमा यानी तुलना। ज्योतिर्लिंग एक ऐसा अप्रत्यक्ष साधन है परमात्मा से जोड़ने के लिए। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह, सिंबल। शिवलिंग भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक है। ओम श्री महालिंगाय नमो नमः। ओम श्री महालिंगाय नमो नमः। ऐसा माना जाता है कि केवल ज्योतिर्लिंग को भजने से वो फल प्राप्त होता है जो शिव जी और सारे देवों को इकट्ठा पूजने से मिलता है। एक कथा के अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी में वाद विवाद हो गया। जब इस वाद विवाद ने एक भयानक मोड़ ले लिया, देवताओं ने शिव जी से निवेदन किया कि आप ही इन्हें रोकिए। शिव भगवान ने फिर एक रोशनी के खंबे का रूप धारण किया जो दिव्य चमक से भरपूर था। वो नूर का खंबा इतना लंबा और विशाल था जो उसके ऊपर अथवा नीचे के किनारे नजर नहीं आ रहे थे। उसका प्रकाश इतना तीव्र था जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी चकाचौंध हो गए। उनका युद्ध समाप्त हो गया। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चल पड़े और विष्णु जी नीचे की ओर, लेकिन वे खंबे का अंत नहीं पा सके। वो तो बेअंत था। वे दोनों फिर शिव भगवान के आगे झुक गए कि भगवान,
हम में से कोई भी बलवान नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, केवल आपकी शक्ति ही सब कुछ है। शिव जी ने कहा, परम श्रेष्ठ ही शक्तिशाली है। अब से सब हमें इस ज्योति के खंबे के रूप में पूजेंगे, ज्योतिर्लिंग के रूप में। ज्योतिर्लिंग सबको मुक्ति की ओर ले जाएगा। शिव शक्ति असीम सत्य का प्रतीक है। ज्योतिर्लिंग का एक हिस्सा धरती के नीचे होता है। ये अव्यक्त अदृश्य परम सत्य है। ज्योतिर्लिंग का दूसरा हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, दृश्यमान जगत शिवा का व्यक्त रूप है, जो नीचे वाले तत्व पर आधारित है। स्कंद पुराण में लिंग की परिभाषा इस तरह है, आकाश और धरती उसका आधार है। ये आकाश लिंग ही संपूर्ण दिव्य पुरुषों के रहने का स्थान है। इसको लिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वे सबको अपने में समा लेता है। आकाशम लिंगमती अभूह पृथ्वी तस्या पीठिका अल्लाया सर्वदेवानां लयानात् लिंगम उच्यते। आइए हाथ जोड़कर आज 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करें। बम बम भोले शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। बम बम भोले शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। सोमनाथ सौराष्ट्र विराजे, ध्यान लगा लो भैया। श्री शैल पर मल्लिकार्जुन सुंदर उनकी छैया। वैद्यनाथ भीमा शंकर की कैसी अगम कहानी। 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा सतपुरुषों ने है जानी। 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा सतपुरुषों ने है जानी। उज्जैनी में महाकाल की कर लो पूजा मन से। ओंकारेश्वर की महिमा को गालो बड़े यतन से। रामेश्वर नागेश की भक्तों लागे छटा सुहानी। 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा सतपुरुषों ने है जानी। विश्वनाथ काशी की शोभा, दुख को हरने वाली। गोदावरी नदी पे त्रयंबक, गरिमा की छटा निराली। केदारनाथ दशमेश शिवालय, पवित्रता की निशानी। 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा सतपुरुषों ने है जानी। 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा सतपुरुषों ने है जानी। बम बम भोले शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। बम बम भोले शिव शंकर, ओम नमः शिवाय।
शिव जी के दिव्य परिवार को झुककर हम उनकी आशीष लेते हैं। उमा जी, पार्वती माँ जो शिव जी की शक्ति हैं, उनकी देह में एक विशेष शक्ति है जो इतने सुंदर शरीर में और कहीं भी नहीं दिखती। साथ में उनमें एक बहुत बड़ी आत्मिक शक्ति है। उन्हें सारे त्रिलोकी की माता होने का सम्मान मिला है। जगदम्बिके, जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। क्या अनहद नाम सुहाया है, क्या अनहद नाम सुहाया है। वारूं सब कुछ माँ चरणों पर, वारूं सब कुछ माँ चरणों में। मेरे मन को ये भाया है, जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। शिव जी के पुत्र गणपति। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। जहाँ शिव भगवान संपूर्ण परम सत्य के प्रतीक हैं, तो गणेश जी उसके प्रतीक हैं जिसने उस परम सत्य को जान लिया है, संपूर्ण प्राणियों के स्वामी। लॉर्ड शिवा के दूसरे पुत्र सुब्रमण्य या कार्तिकेय। ओम श्री कार्तिकाय नमो नमः। ओम श्री कार्तिकाय नमो नमः। कार्तिकेय अपने हाथ में एक तीर उठाए हुए हैं। उनकी सवारी मोर है। एक जीवित सर्प को वे अपने पैरों में जकड़े हुए हैं। वो तीर संपूर्ण वासनाओं के विनाश का संकेत करता है। कार्तिकेय की सवारी नीले रंग की है। नीला रंग संपूर्ण पुरुष का रंग है। सर्प उसकी कैद में है, यानी अहंकार पर पूरी विजय। नंदी भगवान शिव की सवारी। नंदी का मुख मंदिर की तरफ ही रहता है, इशारा देता है कि उनके संपूर्ण कार्य परमात्मा को समर्पित हैं। शिव जी की सवारी बैल क्यों है? बैल है और गाय दोनों ही पशु ऐसे हैं जिनका भोजन एकदम निमित्त मात्र है और वे सृष्टि को भरपूर देते ही रहते हैं। नटराज भगवान शिव अपने नृत्य के स्वरूप में नटराज कहलाते हैं। ओम महानृत्याय नमो नमः। ओम महानृत्याय नमो नमः। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव अपना त्रिशूल नीचे रख देते हैं और तांडव का आनंद पूर्ण नृत्य करते हैं। ये नृत्य संबोधक है उस मस्ती का जो पूर्ण परम तत्व की प्राप्ति के बाद होता है। तीनों अवस्थाओं से परे उस आनंद का अनुभव होता है। शिव जी उस स्थिति को प्राप्त करके पवित्र नशे में आकर के नृत्य करते हैं। नटराज इज वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड विद द ब्लिस ऑफ गॉड रियलाइजेशन। नृत्य करने वाले देव की 4 भुजाएं हैं। ऊपर के बाहिनी हाथ में डमरू है और दाहिनी हाथ में अर्ध चंद्र मुद्रा है।
जिसकी हथेली पर एक अग्नि की लौ है। नीचे के हाथ एक अभय मुद्रा में और दूसरा वरदा मुद्रा यानी वरदान देते हुए। नृत्य में शिव जी का एक पांव एक छोटे से बड़ी मजबूती से स्थित है और दूसरा पांव नृत्य में उठा हुआ है। एक पूर्ण पुरुष की ये विशेषता है कि उसका एक भाग संसार के कार्य करता है और दूसरा भाग एकत्व में रहता है, इन सिंगल पॉइंटेड अट्यूनमेंट विद द हायर सेल्फ। अपने पांव के नीचे अहंकार और सारे विकार रूपी राक्षसों को नाश करते हैं। नटराज पूरन परम सत ब्रह्म का प्रतीक है। उनकी चारों ओर एक प्रभा मंडल है जो रोशनी दिखाती है। जो नाद डमरू में से निकलता है वो नाद ब्रह्म है, सर्वप्रथम शब्द ओमकार का नाद। एक ही जगह पर दोनों ही स्वरूप देखने में आते हैं। नशे में गुम एक शुद्ध ब्रह्म स्वरूप और अलौकिक स्वरूप जिसमें सारा ब्रह्मांड रचा हुआ है। नटराज के चेहरे पर एक बहुत बड़ी शक्ति का, गंभीरता का और पवित्रता का अनुभव होता है। ध्यान मुद्रा में शिव जी के केस बंधे हुए हैं, लेकिन नटराज के केस खुले हुए और बिखरे हुए हैं। तप के समय, समाधि के समय कसे हुए हैं, लेकिन आत्म अनुभवी नटराज की अवस्था संपूर्ण तपों से परे है, स्वतंत्र है। द स्टेट ऑफ रियलाइजेशन इज ट्रांस तपस। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।